प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका मैं डीपी शर्मा पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने राजस्थान में शिक्षक भर्तियों को एक लंबा समय बीत चुका है और राजस्थान में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को इंतजार है शिक्षक भर्ती का कि शिक्षक भर्ती आए और हम हमारी तैयारी को एक मजबूत दिशा दें। लेकिन अभी एक बड़ी खास चर्चा हुई। वैसे तो जैसे ही राजस्थान में नई सरकार बनी है तो लगातार चर्चाएं तो हो ही रही है और कुछ ना कुछ खास हमें शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर एक बयान देते हैं कि हम राजस्थान में एक ही एग्जाम के माध्यम से शिक्षक भर्तियों को करवाएंगे। और जैसे ये बयान आता है और उस बयान के बाद खलबली मच जाती है, क्योंकि ऐसा तो संभव है ही नहीं। और ये संभव है तो मदन सिंह जी इसको कैसे संभव करने पर लगे हैं और कैसे वो संभव कर पाएंगे, इसी मुद्दे पर मैं इसी मैटर पर बात करना चाहता हूं। लेकिन इस पर एक खास पहलू है, उस बिंदु को जरा समझना। यदि एक ही एग्जाम से ग्रेड को टीचिंग ग्रेड को कवर किया जाए तो आप एक बात देखिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कैसे कवर होगा। अब यहां सबसे बड़ी बात यह आती है कि थर्ड ग्रेड में L1 वाले जो हैं उनके साथ बड़ा बुरा हो जाएगा। वो ऐसे भला कि उनके पास तो ऑप्शन ही एक बचता है। अब बीएड किया हुआ बच्चा है, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकता है और L1 L2 की तैयारी कर सकता है। लेकिन L1 का विद्यार्थी जो है वो केवल तो केवल उसके पास ऑप्शन बचता है एक, और वो है आपका थर्ड ग्रेड का। इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो चिंता में जो विद्यार्थी था इस बयान के बाद में वो थर्ड ग्रेड वाले विद्यार्थी थे और रीट वाले विद्यार्थी थे। तो आज हम इस रीट के बारे में ही जानते हैं। आपके 3-4 सवाल है जो काफी ज्यादा बच्चे जो किए जा रहे हैं। एक तो ये कि रीट का पेपर जो होगा वो एक ही होगा, ऐसी चर्चा है। यदि पेपर एक ही होगा तो सिलेबस जो रहेगा वो प्री वाला रहेगा या मेंस वाला रहेगा, एक तो क्वेश्चन ये। और अपडेट होगा तो क्या होगा और डिफरेंस रहेगा तो क्या रहेगा। लेकिन इस बात को जानने के लिए थोड़ी सी हमें पुरानी चर्चा करनी पड़ेगी। यानी आजकल चर्चा में थर्ड ग्रेड या आप कहो रीट, इस भर्ती का अपने सरकार के साथ और पार्टी के साथ में बड़ा गहरा संबंध भी रहा है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। आप मेरी बात को जरा गौर से समझना और मैं इस बात को बहुत ही बारीकी से और सही तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखना, अपने राजस्थान में एक सरकार थी और वो सरकार थी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। और मैं बात करने जा रहा हूं ये 2011-12 वाले सेशन की बात करने जा रहा हूं। 2011-12 में कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम यहां पर उस टाइम सबसे पहले एक टेट नाम से एग्जाम हुआ था, आर टेट या टेट के नाम से एक एग्जाम हुआ था। और उस दौरान हमारे यहां पर 2 पेपर करवाए गए थे। इसमें 2 एग्जाम करवाए गए थे, यानी प्री और मेंस के तरीके से। एक प्री एग्जाम होगा जिसे आर टेट बोला जाएगा और फिर थर्ड ग्रेड की तर्ज पर एक एग्जाम होगा, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा। ऐसा रखा गया। और स्टार्टिंग के अंदर जो आर टेट या जो रीट थे ना, उनकी जो वैलिडिटी थी, उन सब की जो वैलिडिटी जो रखी गई थी वो 3 ईयर की रखी गई, 3 साल की वैलिडिटी रखी गई थी स्टार्टिंग के अंदर। बाद में एक चेंज भी आया, वो आपको बताऊंगा, 2022 वाले में आया था, लाइफ टाइम कर दिया गया है। अब होता क्या है, कांग्रेस 2011-12 में टेट के नाम से, आर टेट के नाम से या टेट के नाम से एग्जाम करवाती है और वो उसमें 2 पेपर का प्रोग्राम था। और फिर इसके बाद में एक थर्ड ग्रेड का पेपर करवाया जाता है। फिर अपने पास यहां पर एक थर्ड ग्रेड का पेपर करवाया जाता है। बच्चों आपको बता दूं, ये जो पेपर है मेंस एग्जाम के नाम से जो पेपर हो रहा है, ये मई जून के ये अंदर ये एग्जाम करवाई जाती है। यानी ये एग्जाम आपकी होती है कब, मई जून के अंदर ये एग्जाम होती है। और ये मई जून 2012 के अंदर ये पेपर होता है। अब यहां पर इस पेपर के आधार पर फाइनल सिलेक्शन जो हुआ, इस पेपर के आधार पर हुआ। किसमें, थर्ड ग्रेड के पेपर के हिसाब से सिलेक्शन करवा दिया गया। और उस टाइम 2 एग्जाम करवाए गए। और सबसे बड़ी खास बात, इस टेट की वैलिडिटी 3 साल तक रखी गई। लेकिन
इसके बाद फिर यहां सरकार आती है नई, और नई सरकार आती है फिर बीजेपी की, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। वह सरकार कुछ इसमें संशोधन करती है, और संशोधन करते हुए और एक रीट नाम से इसको चेंज करते हुए हमारे सामने पेश करती है। और यह बात है सन 2015 की। सन 2015 में रीट के नाम से मित्रों कार्यक्रम यहां जचता है, और इस 2015 में आपको पता हो 7 फरवरी 14-15 का है ये, और इसमें 7 फरवरी को एक एग्जाम लगता है। 7 फरवरी 2015 को, ये 14-15 का प्रोजेक्ट है, आपको बता दूं मैं, 7 फरवरी 2015 को यहां एग्जाम लगता है, और केवल एक ही पेपर हुआ, यानी एक ही पेपर हुआ है। और एक ही पेपर के आधार पर देखो, एक बात आपको कॉमन पता होना चाहिए, L1 L2 ये शुरू से रहे हैं। BSTC वाले जो रहेंगे प्राइमरी, ये L1 वाले हैं, और बीएड वाले L2 है। ये कॉमन बात है, सबको पता है। होता क्या है कि रीट जैसी 2014-15 का प्रोजेक्ट आया, 7 फरवरी 2015 को पेपर हुआ, और इसमें एक पेपर हुआ, और इसे एक ही पेपर के आधार पर मित्रों यहां पर सिलेक्शन कर दिया गया। इस कांग्रेस वाली भर्ती में जी ये सेकंड ग्रेड का, ये जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ है, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। सिलेबस को लेकर काफी डिस्कशन है, वो मैं आगे इस पे बताऊंगा आपको। मैं सिलेबस दिखाकर ही समझाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। फिर इस बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान फिर एक पेपर और होता है। 2017 में एक रीट की भर्ती आती है, और वो 18 में जाकर कवर होती है। और ये जो पेपर होता है, ये 11 फरवरी 2018 को ये पेपर होता है। मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हो, 11 फरवरी 2018 को पेपर होता है। इस पेपर में भी केवल एक ही पेपर रखा गया, इसमें भी एक ही पेपर था, और एक ही पेपर के आधार पर यहां पर सिलेक्शन करवाया गया, और एक ही पेपर के आधार पर सिलेक्शन चला। यह बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, यहां तक आपको पूरी बात मेरी समझ में आई कि कांग्रेस ने ऐसे किया, और बीजेपी ने फिर बीजेपी के कार्यकाल में 2 रीट की भर्ती है, एक 14-15 का है, और इसके बाद एक 17-18 की भर्ती है। दोनों की एग्जाम डेट आपके सामने है। 7 फरवरी 2015 को एग्जाम हुआ, और एक 11 फरवरी को हुआ। दोनों में एक एक पेपर के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन करवाया गया, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और फिर आगे चलकर सरकार आती है कांग्रेस की। जैसे ही यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है, और उस कांग्रेस की सरकार के साथ साथ में एक और खास पहलू आ जाता है। 2019 में बनती है कांग्रेस की सरकार। नवंबर-दिसंबर में सरकार अपडेट होके अपना कार्यकाल स्टार्ट करती है। तो 2020 के अंदर फिर वो एक भर्ती निकालती है रीट के नाम से, और ये रीट की भर्ती 2020 के अंदर एक रीट की भर्ती आती है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह भर्ती कोरोना काल की भर्ती है। ये रीट, इस रीट के टाइम तो पूरे राजस्थान के लोग जान चुके थे कि रीट है क्या। एक एक गांव के लोगों को पता चल गया था कि टीचर की कोई भर्ती होती है जिसका नाम रीट होता है। इतनी चर्चा में ये कोरोना काल की भर्ती रही थी। इस भर्ती से ही रीट सबसे ज्यादा मतलब चर्चा के अंदर आई थी। अब होता यहां पर क्या है, इस रीट में भी सिस्टम एक ही पेपर का रहा था। इस टाइम 2-3 बातें हैं। एक तो ये भर्ती वही है जो जिसके अंदर पेपर आउट हुआ था, यानी जिसमें पेपर आउट हुआ प्लस जिसके अंदर रीट पोस्टपोन्ड 8 बार पेपर इसमें पोस्टपोन्ड होता रहा, और पोस्टपोन्ड होते होते 8 बार, यानी बहुत लंबे टाइम तक रीट 1.5-2 साल तक रीट चलती रही। और जच्चा के रीट के वजह थी ना, सरकार की कुछ मजबूरियां भी रही है इसमें। कोरोना काल है, कोरोना काल में इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाना काफी बड़ा है। लाखों विद्यार्थी है, 27-28 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम कंडक्ट करवाना ये काफी आसान कार्य नहीं होता। ये एक मजबूरी भी होती है, और एक व्यवस्था बनाने में भी काफी जोर आता है। तो हमें इस बात पर यहां ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो रीट थी, इस रीट का पेपर होता है, ये 26 सितंबर को पेपर होता है, और 26 सितंबर को पेपर होता है 2021 में, और ये पेपर भैया हो जाता है लीक। इस पेपर के लीक होने पर काफी आंदोलन होते हैं। आंदोलन के साथ साथ में इसमें एक विवाद रह जाता है, पदों को लेकर भी विवाद होता है। रीट के पद 50,000 करने के लिए भी इस रीट के अंदर आंदोलन हुए थे, लेकिन इस रीट के अंदर एक बहुत तगड़ी गड़बड़ हो गई। L1 वालों को तो ज्वाइनिंग दिला दी जाती है, लेकिन जो पेपर लीक हुआ था, L2 का पेपर लीक हुआ। इस वजह से L2 को यहां पर इसमें रद्द कर दिया गया, और इसमें एक बड़ा झटका विद्यार्थियों को देखना पड़ा।
इतने लंबे टाइम तक इस भर्ती में स्टडी की, स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार 8 बार पेपर पोस्टपोन हुआ और फिर बाद में यहां पर यह भर्ती L2 केवल इसमें रद्द होती है और L1 वालों को इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाती है। यह हुआ और फिर उस टाइम शिक्षा मंत्री जी यहां डोटासरा जी थे, गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कहा कि तुरंत हम एक निराश मत होइए L2 वालों, तुरंत एक भर्ती आपके लिए और है। बैक टू बैक रीट की भर्ती 2022 के अंदर फिर उन्होंने एक और निकाल दी। यह भी कांग्रेस के कार्यकाल की एक भर्ती है। 2022 में फिर हमारे पास 2022 में एक रीट की भर्ती और आ जाती है। अब ये रीट की भर्ती 2022 में फिर हमारे सामने एक और बड़ी शानदार भर्ती है। इसके अंदर इन्होंने एक नया काम किया, क्योंकि जैसा कि इन्होंने पिछली बार जैसे किया था, जैसे पिछले से स्टार्टिंग के सेशन में इन्होंने जो किया था 2 पेपर वाला प्रोग्राम, इसमें फिर इन्होंने कर दिया। रीट 2022 में जो आया और ये जुलाई के अंदर एग्जाम हुआ था, अब यहां जुलाई के अंदर एग्जाम होता है। ये 2022 की भर्ती है और आपको पता हो साथियों 2022 के अंदर ये भर्ती करवाई गई थी और ये इसमें 2 करवा दिए। इसमें रीट प्री कर दिया एक तो, और एक इसके अंदर रीट मेंस कर दिया। और जो मेंस है यही 3rd ग्रेड के नाम से जाना जा रहा है, यही आपका 3rd ग्रेड है जो यहां पर मेंस के नाम से रहेगा। अब एक बात और है, सोचने की बात है कि जो विद्यार्थी प्री पास कर गए उन सभी विद्यार्थियों का ही मेंस का पेपर होगा और सब विद्यार्थियों को यहां पर करना पड़ेगा। और आपको पता है लाडलो, ये जो पेपर हुआ था मेंस वाला, ये मेंस वाला पेपर 25 फरवरी से स्टार्ट होता है। ये 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2023 तक एग्जाम ये कंडक्ट करवाया गया था। 2023 के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और फाइनल सिलेक्शन यहां पर कांग्रेस सरकार ने मुख्य परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन दिए थे, न कि प्री के आधार पर सिलेक्शन दिए। लेकिन इसमें एक खास बात और कर दी कि जो रीट वाले जो पात्रता डिग्री आपकी है ना, इसकी मान्यता जो है वो 3 साल से बढ़ाकर इसमें लाइफ टाइम कर दी। ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखना है। स्टार्टिंग में जब रीट थी 2014 की 15 की रीट थी, 17 की रीट थी, उस टाइम सिर्फ ये था कि रीट की पात्रता केवल 3 साल तक आपकी मान्य रहेगी और 3 साल के बाद फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। अब जो डिग्रियां हैं ये आपकी लाइफ टाइम इसकी मान्यता यहां पर कर दी जाती है और 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में ये रीट की भर्ती भी कंडक्ट करवा दी जाती है। इसी भर्ती के आधार पर फाइनल विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया। लेकिन अभी चर्चा में ज्यादा क्यों आया कि अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री दिलावर जी ने कह दिया कि हम लोग एक ही एग्जाम से तीनों ग्रेड को कवर करवाएंगे। ये संभव नहीं है, मुझे तो किसी भी दृष्टिकोण से ये संभव नहीं लग रहा है। आप अपने विचार जरूर अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कैसे संभव है, नहीं संभव है। लेकिन मुझे लगता है जहां तक उन्होंने ये फैसला जो किया है, ये जिस पे हो सकता है वो सिर्फ 3rd ग्रेड भर्ती के ऊपर ही हो सकता है। बाकी मुझे तो कहीं संभव नजर नहीं आ रहा है और 3rd ग्रेड भर्ती पर ही होगा। और तीनों ग्रेड में सबसे ज्यादा प्रभाव भी उस बयान के बाद जो पड़ा है वो हमारे 3rd ग्रेड के ऊपर ही पड़ा है। अब देखो, अब दिक्कत ये है कि यदि अब नई रीट आती है तो सिलेबस प्री का रहेगा या मेंस का रहेगा, सिलेबस प्री का रहेगा या मेंस का रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। इस बिंदु को समझना है। एक ही पेपर करवाएंगे, इसमें 2 पेपर करवाएंगे नहीं। यानी 2024 या 25 के अंदर यदि कोई रीट करवाई जाती है तो उसके अंदर एक पेपर होगा और एक पेपर वाली हिस्ट्री पे आप जाओ तो यहां पर भी एक पेपर देखो तो यहां भी फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है वो प्री वाले के आधार पर हुआ है। इधर यदि फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो भी प्री वाले के आधार पर हुआ है। और आप यहां पर देख सकते हो, यहां तो चलो ठीक है वो 2 पेपर हो गए हैं। यानी यदि पुराने इतिहास को देखें तो ये साबित होता है कि प्री वाले के आधार पर हुआ है। लेकिन सिलेबस के थोड़े स्टैंडर्ड को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद सेकंड जो मेंस वाला है वो सिलेबस थोड़ा सा उन्होंने तरीके से बनाया है, उस पे भी हो सकता है। जो कि ऑफिशियल न्यूज जब तक नहीं है तब तक अपने इस पे फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन मैं एक राय देना चाहूंगा, प्री हो मेंस हो, उनमें सबसे कॉमन क्या है। आप कॉमन टॉपिक्स पर, कॉमन बातों पर आप ध्यान रखते हुए, साइकोलॉजी कुछ टॉपिक है कॉमन है, निश्चित रूप से आएंगे, पढ़िए। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कॉमन है, आएंगे, लैंग्वेज पे पकड़ रखिए, दिक्कत कहां है। इसके अलावा राजस्थान जीके कॉमन है, आएगा, जाहिर सी बात है।
जो कॉमन है, कॉमन पार्ट को आप प्रिपेयर करते रहें, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन थोड़ी सी सिलेबस के ऊपर चर्चा करें, देखो क्या क्या उस टाइम चलता था। यदि अभी पिछले रीड के दौरान अपने बात करते हैं तो L1 का जो पोर्शन था दोनों में सेम सेम था, L2 और L1 में कुछ पोर्शन सेम था। जैसे नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं इसके अंदर, प्राइमरी लेवल पर 150 नंबर का पेपर था, 150 की इसमें क्वेश्चन आ रहे थे। सुनना, बड़ी काम की बातें बताऊंगा आपको मैं। इसमें आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पेडागोजी जो आप देख पा रहे हो यहां पर, बाल विकास शिक्षण विधियां, इसमें 30 ही तो आपके क्वेश्चन है, 30 ही नंबर का प्रोग्राम आ रहा है। इसके बाद फिर आप लैंग्वेज देख रहे हो, लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, आपको 2 चूज करनी पड़ेगी और दोनों लैंग्वेज में 30-30 मार्क्स का प्रोग्राम है। और उसके बाद फिर आप मैथमेटिक्स देखेंगे और 30 नंबर का, और फिर इसके बाद में एनवायरमेंट सिस्टम जो आपका 30 नंबर का रहेगा। L1 का विद्यार्थी काफी चिंतित होता है सिलेबस को लेकर, क्योंकि ये सिलेबस जो है थोड़ा सा पेचीदा सिलेबस है, थोड़ा सा इसमें एनवायरमेंट सिस्टम जो पढ़ता है थोड़ा इसमें जोर भी आता है, उसको खुद को समझ में नहीं आता कि तू पढ़ क्या रहा है। एनवायरमेंट इसमें ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ जाती है, साइंस भी पढ़नी पड़ जाती है, इसमें ऑलमोस्ट सारा ही पढ़ना पड़ जाता है। लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है सिलेबस, वो रीट L2 का है। कुछ चीजें सेम है, जैसे कि पहला और सेकंड 3 पोर्शन तो बिल्कुल सेम है इसके अंदर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट जो है, मैथ्स इसके अंदर है, साइंस और इसमें थोड़ी साइंस है और सोशल साइंस भी इसके अंदर है, यानी कि जीके वगैरह भी इसके अंदर आएगा, एनसीईआरटी लेवल पर आएगा, सोशल साइंस टीचर्स वाला आएगा। और फिर इसके अंदर आप देख पा रहे हो ये कॉमन पोर्शन है, 60 नंबर का इसमें दिया हुआ है और विज्ञान वगैरह सारे टॉपिक इसमें L2 के टॉपिक आपके सामने है। अब आओ थर्ड ग्रेड पर। सिलेबस तो बड़े स्टैंडर्ड का बनाया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सिलेबस बड़ा स्टैंडर्ड का है, आप देखो बड़ा शानदार है। राजस्थान जीके आ रहा है, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 70 नंबर का आ रहा है भाई, 70 नंबर का। सिलेबस के स्टैंडर्ड में कोई डाउट नहीं है। फिर राजस्थान नॉलेज है करंट बेसिस पर, और फिर आपका ये RTE कानून है, जो राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री कंपल्सरी एजुकेशन 2009, और करंट अफेयर का जो पोर्शन है इसमें 60 नंबर का रहेगा, काफी बड़ा है और विद्यार्थियों के नंबर बनाने में ये 2 पोर्शन काफी हेल्प करते हैं और अपना सब्जेक्ट करता है। फिर आप यहां पर देख रहे हो नॉलेज ऑफ ये स्कूल सब्जेक्ट्स, ये विद्यालय विषयों के बारे में बात की जाती है, तो इसके अंदर ये भी एक अच्छा पोर्शन है। आप देख रहे हो विद्यालय विषय जो 120 मार्क्स का आप देख रहे हो, इसके अंदर ही ये आप टोटल मिलाओगे तो इसके अंदर ही आपका छोटे छोटे इसमें शिक्षण विधियों के पोर्शन है, 8 इसके नंबर के अंदर शिक्षण विधियां हैं। बाकी टीचिंग मेथड्स इसके अंदर वो अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी 20 नंबर की है, और IT कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपका 10 नंबर, टोटल 300 नंबर का इसके अंदर आपके पेपर आने वाला है, आया था। थर्ड ग्रेड का तो यही रहेगा। एक बार मैं थोड़ी सी चर्चा 2012 वाले थर्ड ग्रेड के सिलेबस पे भी कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पता चले कि 2013 में जो सिलेबस था थोड़ा सा विजुअल जो है थोड़ा सा मुश्किल से हो पा रहा है, लेकिन आप कीजिए। आप देखो यहां पर लगभग सेम सा था, राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और सामाजिक विषय। इसमें एक चीज बड़ी खतरनाक हो गई थी, मैं आपको बता देता हूं। उस टाइम क्या हुआ था, 200 नंबर की बातचीत, थोड़ा सा विजुअल होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, माफी चाहूंगा विद्यार्थियों। तो आप देखिए 200 नंबर का है और उसमें 140 क्वेश्चन आए थे, जबकि बात इसके अंदर इसमें 100 क्वेश्चन की बात कर रखी थी और 140 क्वेश्चन यहां पर दे दिए गए। वो सिस्टम ही इन्होंने जिस प्रकार से सेट बिठाया, लेकिन बाद में ऐसा कर दिया गया कि जो जीके वगैरह, राजस्थान जीके वगैरह, उसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर और बाकी सब्जेक्ट का जो पोर्शन था वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन बना दिया गया। ऐसे कर आके इसको सेट बिठा दिया गया। लगभग सेम सा सिलेबस था, यहां 7-7 नंबर का दे रखा है, वहां 8 नंबर का दे रखा है, लगभग सेम सा था। मतलब अप्रोक्स देखा जाए तो मोटा मोटी स्तर पर देखा जाए सेम सा ही है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। कंटेंट जो बदलता है वो तो खैर अलग बात है ही, बाकी सिलेबस का जो प्रोग्राम है, जो पैटर्न है, वो ऑलमोस्ट इसी के हिसाब से या उसके हिसाब से ये रखा गया है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप करें क्या, बड़ा सामंजस्य है, अब करें तो करें क्या। थर्ड ग्रेड का विद्यार्थी काफी चिंतित शुरू से ही रहता हुआ आ रहा है, लेकिन अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हालांकि इसमें साइकोलॉजी का थोड़ा पार्ट कम कर दिया है। साइकोलॉजी के वो टॉपिक जो बिल्कुल मनोविज्ञान के कॉमन टॉपिक है, तो मनोविज्ञान आप जारी रखें, मनोविज्ञान जारी रखनी है, मनोविज्ञान पढ़ते रहें। करंट अफेयर मौके पर देखना है, अभी नहीं देखना, कंप्यूटर नहीं छेड़ना, क्योंकि वहां
यदि पुराने प्री के हिसाब से होता है तो कंप्यूटर नहीं आएगा, मेंस के हिसाब से होता है तो कंप्यूटर आएगा। तो एक बार छोड़ दो 10 नंबर का तो है। करंट अफेयर तो वैसे ही मौके पर पढ़ना होता है। अब आपके पास बचता है, काफी लेंथली भी है, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके पे फोकस रखो। राजस्थान जीके पे नए का चक्कर कुछ नहीं रहेगा, पुराना ही ऑलमोस्ट आएगा। और अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाए रखो और लैंग्वेज तैयार कर लो। लैंग्वेज में क्या बदलेगा आप बताओ, हिंदी में क्या चेंज होगा, इंग्लिश में क्या चेंज होगा, लैंग्वेज पे कमांड बनाए रखो। मेथड्स पे ध्यान लगाए रखो, टीचिंग मेथड्स पे प्रॉपर पूरा ध्यान लगाए रखो। बस चिंता दूर करो, अच्छे गुरुजनों को फॉलो करो, मनोविज्ञान पे फोकस रखो। थोड़ा राजस्थान जी के फिर भी डाउट लग रहा है कि राजस्थान जी के में सर क्या पता बदल जाए जिले फलाना आदि का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पीछे पेपर्स में आपने देख भी लिया कितना प्रभाव पड़ा है। सब्जेक्ट्स पे कमांड रखो, लैंग्वेज पे पकड़ रखो और मेथड इनका रिपीट लगाए रखो, इनको अच्छे तरीके से तैयार रखो। मौके पर यदि कुछ हो भी जाएगा, नया पुराना कुछ होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 30% से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100 का 100% बदलना मुश्किल हो जाता है, 30% बदलना मुश्किल नहीं होता। इसलिए अब मैं बात करूंगा विस्तृत सिलेबस के ऊपर, थोड़ी विस्तृत बात करने वाली है कि रीट का 3rd ग्रेड का विस्तृत क्या रहेगा और विस्तृत नहीं हो तो क्या रहेगा। तो वो सारी बातें जो है अपने अगली क्लास में देखेंगे। L1, L2 और 3rd ग्रेड का विस्तृत सिलेबस अगली क्लास के अंदर बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। चिंतित न रहें आप लोग। और ये हमारे रीट को लेकर या टेट को लेकर एक छोटी सी हिस्ट्री थी, आपको पता हो तो आप बिंदास होकर अपनी तैयारी को बनाए रखें। बस यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। जितना भी रहेगा हम सहयोग आपका करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।